फीमेल्स और मनी, इन दो चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। देखो, इस पूरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हो आप, ये दुनिया और इसमें रहने वाले लोगों में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। फीमेल्स हैं, आप एक मेल हो तो फीमेल्स हैं आपके सामने, और पैसा जिससे दुनिया को हम घुमाते हैं, राइट। तो आज हम फीमेल्स की बात करेंगे। फीमेल्स बेसिकली इनिशियली रिलेशनशिप में आने से पहले उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर एक फ़ीमेल आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, तो वो अपने बेस्ट ऑफ द बिहेवियर में होगी। वो आपके साथ पोलाइट होगी, सॉरी भी बोलेगी, थैंक यू भी बोलेगी, वो अप्रिशिएट करेगी जो कुछ आप उसके लिए करोगे, राइट। और हो सकता है वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है, बट वो आपकी रिस्पेक्ट करती है बिकॉज आप उसके ऑफिस में हो, अपने काम में आप बहुत अच्छे हो, जो भी कहानी है। तो इस स्टेज में अगर आप किसी फीमेल से इंटरेक्ट करते हो तो आपको उस फीमेल का बेस्ट ऑफ द बिहेवियर मिलेगा। लेकिन इसके बेस पे अगर आपने डिसीजन ले लिया कि ये फ़ीमेल बहुत अच्छी है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत अच्छे से जो है मेरी जो कुछ मैं इसके लिए करता हूँ उसको वो क्रेडिट देती है, एट्सेट्रा, इस बेस पे अगर आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, तो भैया रिलेशनशिप के बाद बैंड बज जाएगी। रिलेशनशिप के बाद में एक फ़ीमेल का एटीट्यूड क्या होता है। रिलेशनशिप से पहले क्या एटीट्यूड है? रिस्पेक्ट करेगी, आप जो कुछ उसके लिए करोगे वो उसको क्रेडिट देगी, उसकी तरफ से अगर कुछ गलत हो जाएगा तो वो सॉरी भी कहेगी, ठीक है, अपोलोजेटिक भी होगी, उसकी टोन बहुत अच्छी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन जैसे वो रिलेशनशिप में आ जाती है, 2-3 महीने हो जाते हैं, उसका सिस्टम चेंज हो जाता है। उसके बाद आप उसके लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो, वो रजिस्टर नहीं करेगी। उसने जो आपके लिए किया वो पक्का रजिस्टर करेगी, अच्छे वाला। आपने उसके लिए जो गलत किया वो पक्का रजिस्टर करेगी, उसने जो आपके लिए गलत किया वो बिल्कुल रजिस्टर नहीं करेगी। अब इन डाइकॉटमीज़ को अच्छे से समझ लो, तब आप एक फ़ीमेल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गर्लफ्रेंड बनाना, रिलेशनशिप में जाना, इन चीज़ों के बारे में कम सोचा है। मेरा मेन मकसद था फीमेल्स को स्टडी करना, उनको समझना कि ये किस टाइप का स्पीशीज़ होता है, कैसे बिहेव करता है, क्या करता है। मैं अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तो शायद आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बचपन में जब मैं स्कूल में था, मैंने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। मेरी जो क्लास में बाकी फ़ीमेल्स होती थी वो मेरा होमवर्क करती थी। उनमें होड़ लगी होती थी कि इसकी कॉपी जो है हमें किसी सब्जेक्ट की मिल जाए और हम इसका होमवर्क करें। उसके पीछे कारण क्या था? जब भी हमें स्कूल में ब्रेक होती थी, विंटर वेकेशंस होती थी 2 महीने की, तो मैं अगली क्लास होती थी उसकी बुक्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बना के रजिस्टर बना लेता था। ख़त्म, फिर पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। फिर जो मास्टर जी या मास्टरनी हमें देते थे कि आप ये होमवर्क करो, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। लेकिन वो एक अलग सेपरेट रजिस्टर में है, और जो एक रेगुलर नोटबुक होती थी उसमें वो फीमेल्स कॉपी करके लिखती थी, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी मास्टर्स की डेजर्टेशन, थीसिस मैंने लिखी नहीं, मुझे उसमें पता ही नहीं कि क्या लिखा हुआ था। तो आप थोड़ा सा ना इन चीज़ों को समझो, विक्टिम मोड में मत लो, विनर मोड में रहो। दुनिया को अगर आप समझ करके चलोगे तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, हालांकि आज तक मैंने कभी शेयर नहीं किया, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैं जब एकेडमी में था, IMA में था, तो संडे को हमें जो है आउटिंग मिलती थी। तो आउटिंग मिल करके हम, जल्दी होता है, कैडेट्स होते हैं, यंग होते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, वहाँ पे फीमेल्स भी बैठी होती थी। तो जिस ग्रुप में मैं बैठा होता था, जनरली वहाँ पे फिर GCs आपस में बात करते थे कि यार वो लड़की बहुत अच्छी है, यार मैं जाता हूँ, यार हम ना उसको अप्रोच करते हैं, यार ना मैं ये बोलूँगा, मैं ना उसको कॉफ़ी के लिए बोलूँगा। अब यार हम ऑलरेडी कॉफ़ी शॉप में हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, अब तुम और कॉफ़ी के लिए पूछ रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बड़ी वाहियात बातें वो करते थे और हिम्मत नहीं होती थी किसी की वहाँ जाना। और जब तक वो डिस्कशन करते थे, मैं ऑलरेडी उस फीमेल के टेबल पे पहुँच जाता था।
जो भी उसके बाद डिस्कशन थी वो बात की बातें हैं। ओके, मैं किसी भी फीमेल को एज ए गर्लफ्रेंड मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता था। मुझे सिर्फ अंडरस्टैंड करना था उनकी नेचर क्या है, ऑब्जर्व करना था, उनके रिएक्शंस को स्टडी करना था। ओके, चलो एक केस में आपको और बताता हूँ। हम लोग बेलगाम में थे, इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम में हमारी कमांडो की ट्रेनिंग होती है। तो इनिशियल जो कमांडो के डेज होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। बीच में थोड़े दिनों के लिए हमें कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है ट्रेनिंग का पीरियड। तो उन दिनों हम क्या करते थे, ट्रेनिंग के बाद में कमांडो में क्या होता है, सब गंजे होते हैं, बाल वाल नहीं होते हैं। तो बेलगाम के रेस्टोरेंट में जा कर के ऐसे ही अपना थोड़ा फ़न किया करते थे। तो वहाँ बहुत सारी, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज था बेलगाम में, तो वहाँ की बहुत सारी जो है वुड बी डॉक्टर्स आया करती थी। और ऐसे ही फिर वो जितने भी हम गंजे बैठे होते थे ऐसे ही बातें करते रहते थे, ये अच्छी है, वो अच्छी है, इस तरीके से। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसको एक पर्टिकुलर डॉक्टर बहुत पसंद आ गई। तो अब जल्दी बॉयज़ को यही पता होता है कि एक फ़ीमेल को कैसे इम्प्रेस करना। तो हम सबके पास में मोटरसाइकिल्स होती थी, तो जब भी वो कहीं जा रही होती थी तो ये मोटरसाइकिल लेकर के उसके पास पहुंच जाते थे। और फिर वही कभी पंजाबी में, कभी डिफरेंट लैंग्वेज में, हाँ भाई छੱਡ दें तेनू मैं, कैन आई ड्रॉप यू मैम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी स्केयरिंग टेक्निक्स होती हैं यार। अभी एक लड़की को डरा रहे हो और एक लड़की इस तरीके से आपकी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठने वाली है। तो उन लोगों ने काफ़ी दिन तक ट्राई किया, उनको कोई सक्सेस नहीं मिली। उनको पता था ये बंदा बहुत शातिर है और ये कोई ना कोई टेक्निक लगा सकता है। तो दे अप्रोच्ड मी कि यार तुम कुछ करो यार, हमें ये फीमेल बहुत अच्छी लगती है। हालांकि थोड़ा सा एब्सर्ड है, ऑकवर्ड भी है, बट आई रियली वांट टू शेयर विद यू सो दैट यू अंडरस्टैंड साइकी ऑफ अ फीमेल। तो एक दिन शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया था, मतलब ज़्यादा एक दूसरे को आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि हम भी उस वक्त गंजे थे, बाल वाल नहीं होते हैं कमांडो ट्रेनिंग में। तो शी वॉज वॉकिंग आफ्टर फ्रॉम द रेस्टोरेंट, शी वॉज वॉकिंग बैक टू हर हॉस्टल। तो हम उठे, हम कोई मोटरसाइकिल नहीं लेकर गए, एंड आई जस्ट स्टेप्ड अप विद हर। जैसे उसकी पेस थी उसी पेस पे मैंने चलना शुरू कर दिया। एंड देन आई जस्ट सेड के वेरी ब्रेव, वॉकिंग अलोन, द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल अराउंड। शी सेड येस। तो मैंने उससे कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जहाँ पे वो नो कह सकती थी। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, या तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कलर क्या है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, ये सब बकवास होती है। ये पता नहीं आजकल बहुत ज़्यादा चला होता है कि पिकअप लाइन क्या होनी चाहिए। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक फीमेल आपका कॉन्फिडेंस देखती है एंड यू शुड नॉट बी स्कैरिंग हर। यू कैन बी चैलेंजिंग बट यू शुड नॉट बी स्कैरिंग हर। तो ऐसे करते करते हम वॉक करते रहे, मैंने पूछा ही नहीं। 10 मिनट के बाद मैं उसका हॉस्टल आ गया और 10 मिनट तक हम इतनी अच्छे से बातें कर रहे थे कि शी हरसेल्फ फेल्ट लाइक सेइंग के कैन वी टॉक अगेन। तो उन दिनों कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई फ़ोन का कोई चक्कर नहीं होता था, एक आधा फ़ोन होता था मेस में। तो शी गेव मी हर हॉस्टल नंबर। हो गया। आई डेंट टेल एनीथिंग टू माई फ्रेंड्स के आज क्या हुआ। एक दिन का मैंने गैप लिया और अगले दिन आई कॉल्ड हर एंड आई सेड के हॉस्टल में बिकॉज कोई भी अटेंड करता है तो सो एंड सो से बात करनी है। दे सेड कि वो यहीं खड़ी है। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड शी सेड आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल, आपने कल कॉल नहीं किया, ये नहीं किया। तो आई हैड टू पोर्ट्रे दैट कि भैया हमारी जो लाइफ है बहुत बिजी होती है, इतना ईजी नहीं है। करते करते 3-4 दिन हो गए और बहुत अच्छे से बातचीत शुरू हो गई एंड शी केम इनटू द फ्रेम। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मेरे को उसको गर्लफ्रेंड बनाना है या मेरे को कुछ गलत करना है उसके साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में उन्होंने बोला कि यार अब तुमने कनेक्शन रेपो बिल्डअप कर लिया तो अब तुम पास ऑन कर दो। तो देन आई टोल्ड हर कि मेरा बर्थडे है कल और एक बहुत अच्छे होटल का मैंने नाम उसको बताया कि वहाँ पे जो है मिलते हैं। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग मैं क्या पहनूँ, ये पहनूँ। तो आई जस्ट नेम्ड द ड्रेस शी वॉज वेयरिंग द डे आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। अगले दिन वो आ गई और अगले दिन वो अकेली आई। मैं अपने फ्रेंड के साथ में था जो उस लड़की में इंटरेस्टेड था। ओके। तो हम वहाँ गए और वहाँ मैंने ऐसे पोज किया, मतलब 2-3 मिनट ही रहा मैं वहाँ पे, कि मैं फ्रेंड हूँ और मेन गाय वो मेरा फ्रेंड है। क्योंकि उस दिन उसने शक्ल नहीं देखी थी, अंधेरा था जब हम वॉक कर रहे थे।
ठीक है, उसने सिर्फ मेरी आवाज़ को सुना था और मैंने ज़्यादा लंबे सेंटेंस भी नहीं बोले कि वो आवाज़ को पहचान ले। बस ऐसे करके मैं वहाँ से कट मार के आ गया और उन दोनों ने अपना जो भी था उनका सिस्टम शुरू हो गया एंड बहुत अच्छे से उनका अफेयर शुरू हो गया। थोड़े दिन के बाद में कुछ ऐसा हुआ, मेरा जो फ्रेंड था उसको चोट लग गई तो उसको प्लास्टर चढ़ गया। तो उसने मुझे कहा कि यार तू उसको हॉस्टल से पिक करके लिया और आई एम मिसिंग हर। तो आई वॉज रिलक्टेंट, मैं उसके सामने जाना ही नहीं चाहता था, हल्का सा गिल्ट भी था क्योंकि दोस्त था अपना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो किसी तरीके से अरेंज हुआ, हॉस्टल में जा कर के मैंने हेलमेट नहीं उतारा, मैंने हेलमेट पहन के रखा थ्रू आउट एंड देन आई पिक्ड हर अप। और हम जब ड्राइव कर रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, सडनली शी टैप्ड मी। आई वॉज नॉट टॉकिंग बिल्कुल भी, तो शी टैप्ड मी, शी सेड स्टॉप। मैंने कहा क्या हुआ, ऐसे ही। शी सेड नहीं जस्ट स्टॉप। आई स्टॉप्ड एंड देन शी सेड आई थिंक यू आर मेकिंग फूल ऑफ मी, यू आर द गाय, तुम वो इंसान हो जिसने फर्स्ट डे मुझसे बात की थी। मैंने कहा नहीं, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग। कहती द पर्सन आई एम सीइंग दीज डेज, उसको ना तो वो शेर आते हैं जो तुम फ़ोन पे मुझसे करते थे, ना तुम्हारा वाला लहजा है उसके पास में। मुझे नहीं लगता कि आई थिंक आई एम द रॉन्ग गाय। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आई हैव बीन जस्ट आस्क्ड टू ड्रॉप यू टू द हॉस्पिटल, तो मैं इसलिए आया हूँ। कर करा के किसी तरीके से लपेट करके मैंने उसको हॉस्पिटल पे छोड़ दिया। बोथ ऑफ देम वर टुगेदर एटसेट्रा एंड देन आई टोल्ड माई फ्रेंड कि मैं इसको वापस नहीं छोड़ दे जाने वाला, मैं पंगा नहीं लूँगा। एंड मैं उस चीज़ से वहाँ से कट लिया, राइट। तो फिर बाद में मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि हाँ यार मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था, बिकॉज वट एवर यू हैव बीन टॉकिंग, जो भी तुम इससे बात करते थे वो कई बार मुझको बोलती थी कि वो शेर दोबारा से सुना दो। अच्छा वो क्या बात बता रहे थे तुम, और वो उसको कुछ पता नहीं थी, राइट। इस कहानी से आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई लेसन देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इस दुनिया में आते हो, जो आपको लगता है कि मुझे फीमेल से इंटरेक्ट करना है, मुझे पैसे को हैंडल करना है, मुझे अपने आप से कंडक्ट करवाना है, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है भाई। इन चीज़ों को स्टडी करो, इनकी रिएक्शंस को समझो, ओके। इस तरीके से अगर आप ज़िंदगी में चलोगे और जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे महारत हासिल हो गई है, अब मैं इन चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ, फिर गेम खेलो। बेकार में ये नहीं कि बस मैंने पढ़ाई कर ली, अब ये हो गया, एक फ़ीमेल आ गई है तो अब मैं रिलेशनशिप में। अरे यार कई बार कोई पहली फ़ीमेल दिखती है, ज़रूरी नहीं उसके साथ आपको रिलेशनशिप में चले जाना है। जस्ट फ्रेंड हर, अंडरस्टैंड हर रिएक्शंस, समझो चीज़ों को। कल ही जैसे मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था डंप 4 गर्ल्स बिफोर यू मैरी समबडी सो दैट यू अंडरस्टैंड फीमेल्स क्या होती हैं, उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं। कोई फीमेल ख़राब नहीं होती है भाई, कोई फीमेल ख़राब नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे सामने किस प्लेटफॉर्म पर हैं। वो तुम्हें पसंद करती हैं, उनका बिहेवियर बहुत अलग होगा। वो तुम्हें रिस्पेक्ट करती हैं, उनका बिहेवियर बहुत अलग होगा। वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हैं, आ गई हैं, बिहेवियर अलग होगा। वो तुम्हें डिस्पाइज करती हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, उनका बिहेवियर अलग होगा, राइट। तो किसी भी फीमेल को आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी है वो ख़राब है। वो डिपेंड करता है कि तुमने उसका कौन सा बटन दबा रखा है। लाइक का बटन दबा रखा है, अनलाइक का बटन दबा रखा है, या इन रिलेशनशिप दबा रखा है, वो उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ योर पर्सनैलिटी, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर डीलिंग विद देम, ओके। इस चीज़ को अगर अच्छे से समझ जाओगे तो लाइफ बहुत बढ़िया लगेगी, ओके। आज के लिए बस इतना ही, फिर क्या। टेक केयर, इट्स योर लाइफ।